जब आप बहुत सारा मंथन करते हैं अपने विचारों का, उस ज्ञान का जो आपको वातावरण से मिला है, उस ज्ञान का जो आपको समाज से मिला है, उस ज्ञान का जो आपको स्वयं के लिए मिला है, इन सबको मिलाकर जब आप इसका मंथन करते हैं और एकांत चिंतन करते हैं, तब आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो पूर्णतया आपके लिए अपरिचित होता है, जिसे आप एक अजनबी ज्ञान कहते हैं। एक अपरिचित ज्ञान आपको प्राप्त होता है और इस अपरिचित ज्ञान से प्रथम मुलाकात ही आपके जीवन में आपके उद्देश्य को नियत कर देती है। और जैसे जैसे आप उस ज्ञान के बारे में परिचित होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका शोध कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब आप उस अपरिचित ज्ञान से परिचित हो रहे होते हैं, तो आप शोध कर रहे होते हैं और यह शोध आपको परिवर्तित कर देता है। तथ्य मिलते हैं आपको। और ध्यान रखिएगा, ये शोध आपके जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है। जब आप उस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तब आपको आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। और जरूरी नहीं है कि, देखिए, ये अपरिचित ज्ञान जो अभी तक आपके लिए अपरिचित था, जरूरी नहीं है कि आपके उस ज्ञान को हर व्यक्ति स्वीकार कर पाए, क्योंकि उस तथ्य को जानने के लिए बहुत शोध की आवश्यकता होती है। तो कभी भी जो आपको इतने मंथन के बाद प्राप्त हुआ है, उसको दूसरे पर थोपने का प्रयास न करें। उसे भी उतनी ही मेहनत करके, उतना शोध करके उस ज्ञान तक पहुंचने दें। दोनों पक्ष सक्रिय और सजग होकर ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, तभी समाज को सही दिशा मिलेगी। ठीक है।